शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। जिनका तबादला हो गया और जिन्होंने कार्य ग्रहण या कार्य मुक्ति का ये जो कार्यक्रम था वो नहीं किया निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के कारण, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। निदेशालय स्तर से आपके तबादलों को निरस्त करने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। निदेशालय के सक्षम अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब हमने कोई आदेश निकाला ही नहीं तो तबादले निरस्त होने की कोई बात ही नहीं है। आचार संहिता अप्रभावी होते ही आपको कार्य मुक्त होकर नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण करना है। इस संदर्भ में यदि कोई प्रिंसिपल या कोई सीबीओ सक्षम अधिकारी कोई आपको समस्या पैदा करते हैं, आप व्यवधान डालते हैं, तो आप महासंघ से संपर्क करें। इसका तत्काल रूप से समाधान करवा दिया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो निदेशालय से एक पत्र भी जारी करवा देंगे कि आप ऐसी समस्याएं या तो पीओ या जो भी सीबीओ हैं वो शिक्षकों के सामने ना खड़ी करें। जिन वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला आई हुई लिस्टों में हुआ उनका महासंघ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आप अपनी नई कर्मस्थली पर जो आपका कर्म है उसको निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप पूर्ण करेंगे। और जिनका तबादला इन आई हुई लिस्टों में नहीं हुआ उनके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथियों, 15 तारीख को तबादलों पर बैन लगने से पहले पहले अंतरमंडल या मंडल इस तरह जो भी लिस्टें हैं वो आएंगी, लगातार उन पर काम चल रहा है। किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। मैं परसों निदेशालय था और निदेशालय स्तर पर 2 दिन में, कल और परसों, जो भी सक्षम अधिकारी निदेशालय स्तर पर जो जानकारी मिली हो या राजनीतिक रूप से विभिन्न एमएलए के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर मैं कि आपकी अंतरमंडल की और मंडल स्तरीय लिस्टें पर काम चल रहा है। एमएलए से संशोधन नाम मांग लिए गए हैं, एमएलए संशोधन नाम भेज रहे हैं, आप भेज चुके हैं। लगभग 6, 7, 8 तारीख से काम स्टार्ट होगा या लिस्टें बनेंगी। वैसे प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ उन्हें शुभकामनाओं के साथ में मैं आग्रह करूंगा कि साथियों, ये सालों बाद में अवसर आया है और सालों बाद ये अवसर आएगा। आपको जो भी प्रयास करने हैं आप एक बार प्रयास और करें। मुझे उम्मीद है आपके तबादले होंगे। थोड़ी निराशा है जिनका तबादला, वरिष्ठ अध्यापकों का जो वास्तव में तबादलों के लिए हकदार थे, चाहे वो मेरी दिव्यांग साथी हो, एकल महिला हो, विधवा हो, चाहे उनकी पारिवारिक परिस्थितियां विषम हो। कई साथियों का लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं विभिन्न माध्यमों से कि उनका तबादला नहीं हुआ, उनकी राजनीतिक अप्रोच नहीं थी। साथियों, महासंघ और मेरे जो व्यक्तिगत प्रयास ट्रांसफर खुलवाने के लिए थे हमने किए और लगातार हम ये बात पहुंचाने में लगे हुए हैं कि जिनको वास्तव में तबादलों की जरूरत है उनका तबादलों में प्राथमिकता की जाए। लेकिन खैर, ये सिस्टम है, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जितना हमसे बन पड़ रहा है हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी भावनाएं, संवेदनाएं लगातार उनके साथ हैं जो वास्तव में तबादलों के हकदार थे, तबादलों की जरूरत थी, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। खैर, 20,000 आवेदनों में से लगभग 5, 5,500 ट्रांसफर हुए हैं और ट्रांसफर होंगे। संख्या मुझे लगता है कि इनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास और ट्रांसफर होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 200 विधानसभाएं हैं। यदि एक विधानसभा के 2 या 4 अंतरमंडल के ट्रांसफर होते हैं तो भी संख्या काफी सैकड़ों से हजारों में जाती है। तो मुझे उम्मीद है 15 तारीख से पहले प्रतिबंध लगने से पहले वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की सूचियां और आएंगी।